शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जानते हैं कि ये कम और गो का आखिर चक्कर क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि आने को इंग्लिश में कम कहते हैं और जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां पर हिंदी में आना लिखा होगा तो वहां कम लगाएंगे और जाना लिखा होगा तो वहां गो लगाएंगे। हर जगह सिचुएशन के आधार पर आने और जाने के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। आइए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज है ट्रेन यानी कि रेल। अब रेल के आने के लिए कभी भी कम और जाने के लिए कभी भी गो शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। असल में जब भी रेल आती है तो वो कम नहीं बल्कि अराइव करती है। रेल आ रही है तो द ट्रेन इज कमिंग नहीं, द ट्रेन इज अराइविंग। बिल्कुल ऐसे ही रेल के जाने के लिए गो कभी मत लगाइएगा। इसके लिए डिपार्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेल जा रही है, द ट्रेन इज डिपार्टिंग। है ना कमाल की जानकारी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। अब इसके आने के लिए कम और जाने के लिए गो का प्रयोग मत कीजिएगा। असल में जब भी लाइट भाग जाती है यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसके लिए हम गो ऑफ शब्द का प्रयोग करते हैं। लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, द पावर वेंट ऑफ। और अगर लाइट आती है तो इसके आने के लिए कम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि रिस्टोर का यूज करेंगे। लाइट आ गई, द पावर रिस्टोर्ड। हम सबके घरों में मेहमान अक्सर आते या जाते रहते हैं और मेहमान यानी गेस्ट के लिए भी कम या गो शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे मामा जी आज आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि माय मैटरनल अंकल इज कमिंग टुडे, बल्कि मैं कहूंगा माय मैटरनल अंकल इज विजिटिंग अस टुडे। बिल्कुल ऐसे ही मेहमानों के जाने के लिए गो का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वहां पे लीव का इस्तेमाल करेंगे। मेहमान 4 बजे चले जाएंगे, द गेस्ट विल लीव एट 4 o'clock। अब नींद के लिए भी आने के लिए कम और जाने के लिए गो मत लगाना बल्कि नींद आने के लिए आप फील स्लीपी का प्रयोग करना। मुझे नींद आ रही है तो ऐसे नहीं कि नींद इज कमिंग टू मी बल्कि आई एम फीलिंग स्लीपी। और अगर मैं कहूं मेरी नींद भाग गई या मेरी नींद चली गई तो नींद उड़ जाने, चले जाने या भाग जाने के लिए लॉस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। मेरी नींद भाग गई, I lost my sleep। इसी बीच हम बुखार की भी बात कर लेते हैं। बुखार यानी फीवर, और ये भी बेचारा आता या जाता रहता है। बुखार के आने के लिए कम और जाने के लिए गो मत लगाना। जब भी बुखार आएगा तो उसके लिए हैव शब्द का प्रयोग करेंगे। मुझे बुखार आ गया है यानी कि मुझे बुखार है तो मैं कहूंगा I have fever। और जब मेरा बुखार चला जाएगा आप इससे बोलेंगे ओवरकम। मेरा बुखार चला गया है, I have overcome the fever। चलिए अब आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, इसे आप जरूर कीजिएगा। एक सेंटेंस हिंदी में देता हूं, उसे आप इंग्लिश में बनाकर दिखाइए। और वो सेंटेंस है, मैं आपकी वीडियोस सीखो ऐप पर रोज देखता हूं। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है। साथ ही साथ दोस्तों अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को